अच्छा तो भाई, हम एक गेम पे काम कर रहे थे जो कि थी ये मेंढक को रोड क्रॉस कराने वाली गेम। और इस गेम के अंदर कुछ मसले हैं अभी भी, जो कि आपसे पूछते हैं ये गेम दिखा के। इस गेम में अगर आप देखो तो ये जो गाड़ियां हैं, क्या एक रोड पे एक ही गाड़ी आ रही है? मतलब अगर सिर्फ ऊपर वाली रोड को देखो तो इस पे क्या सेम गाड़ी आ रही है? नहीं। नहीं। नहीं आ रही। गाड़ियां डिफरेंट आ रही हैं। नहीं। और अगर आप इस गेम को देखो अब, तो ऊपर सेम गाड़ी आ रही है। और ये देखो, ये वो तो हम कंटिन्यूअसली आती चेंज जा कर रही है। सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली आती जा रही है। ठीक है, मतलब ये ब्रेक नहीं लेती। और इस पे देखो, ये गई, ये फौरन आ गई, और उसके बाद ये भी फौरन आ गई। उसके बाद थोड़ा सा वेट हुआ, और हमें नहीं पता कितना वेट हुआ, उसके बाद अगली गाड़ी आई। ठीक है, मतलब ये गेम जो है, अगर अगर मैं ये गेम खेलूंगा ना 5 दफा, तो मुझे याद हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे जो है वो गाड़ियां आ रही हैं, और ये किस तरह जीतनी है। और छठी सातवीं दफा खेलने के बाद मैं कहूंगा यार क्या बोरिंग सी गेम है भाई। जिस तरह हम गेम खेल रहे हो ना, और एनिमी जो है वो सेम पैटर्न में अटैक कर रहा होता है, तो थोड़ी देर तो हमें मजा आता है। उसके बाद हम कहते हैं यार ये क्या बोरिंग सी गेम है, सवाए इसके कि हमारा छोटा भाई उससे ना खेली जा रही है, हम मजाक उड़ा रहे हैं उसका। वो अलहदा बात होती है। लेकिन अगर हम खुद खेल रहे हो ना अकेले, तो और सेम पैटर्न में कोई चीज़ हो रही हो, तो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए एक तो हमने आज जो चीज़ें करनी है ना, उसके अंदर एक तो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट कार आए हर दफ़ा, ये सेम कार ना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वेट के बाद, कभी वेट करे कभी ना करे, कभी फिर वेट करेगी कभी फिर नहीं करेगी। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये है कि अगर आप इधर देखो ना, तो गाड़ियों की स्पीड देखना, इसकी स्पीड अभी देखो, और उसके बाद अब थोड़ी सी स्पीड तेज हुई है, और फिर स्लो हो गई है, फिर तेज हुई है। तो मतलब देखो, स्पीड भी सेम नहीं है, स्पीड भी चेंज हो रही है। इधर देखो, सेम स्पीड के साथ घूम 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 सेम स्पीड पे चल रही है गाड़ियाँ ना। तो हमने ये तीन चीज़ें तो सबसे पहले चेंज करनी है। कौन सी तीन चीज़ें हैं? पहली ये है कि हर दफ़ा चेंज गाड़ी आएगी। दूसरी ये है कि हम गाड़ी गाड़ी हर दफ़ा आने के बाद ना या थोड़ा वेट करेगी या वेट नहीं करेगी। और हर दफा गाड़ी डिफरेंट स्पीड के साथ भी आएगी, सेम स्पीड के साथ भी आ सकती है लेकिन रैंडम होगी, मतलब हमें नहीं पता, कभी सेम आ रही होगी कभी डिफरेंट आ रही होगी। तो ये चीजें करनी है। कोई मुझे ये बता सकता है कि रैंडमनेस जरूरी क्यों होती है गेम में? किसी भी गेम में चीजों का रैंडम होना जरूरी क्यों है? ताकि कॉम्प्लिकेटेड गेम हो। हाँ, ताकि गेम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे और हमें खेलने में मजा भी आए, जो प्लेयर है उसको मजा भी आ रहा हो। अगर रैंडमनेस नहीं होगी, एक ऑब्वियस पैटर्न बन जाएगा, तो गेम में फिर उस तरह का मजा नहीं आता। और उस रैंडमनेस के लिए ना हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर होता है, जिसको क्या कहते हैं? पिक रैंडम। पिक रैंडम। पिक रैंडम 1 to 10। पिक रैंडम, इसके अंदर नंबर्स हम कोई भी लिख सकते हैं, हम जीरो से लेकर और मतलब आगे जो है, लेट से मैं 1000 भी लिख सकता हूँ। मतलब पिक रैंडम करता क्या है, ये एक, जो भी आप इसको रेंज देते हो ना, उस रेंज के अंदर से कोई भी रैंडम नंबर निकाल के आपको दे देता है कि भाईजान ये लो, मैंने नंबर पिक कर लिया रैंडम, अब आपने जो करना है करो। ठीक है, और इसको हम यूज कैसे करते हैं? जिस तरह अगर मैं यहाँ पर इसके वाई को शुरू में रैंडम कर दूंगा ना, तो जब गेम स्टार्ट होगी फ्रॉग एक रैंडम हाइट पे आ जाएगा। वो देखो सबसे ऊपर चला गया है। और 0 से 1000 है ना, टोटल हमारे पास होती है आई थिंक 160, -160 से 160। तो जब भी मैं गेम स्टार्ट करूंगा, फ्रॉग रैंडम हाइट के ऊपर गेम स्टार्ट करेगा। पिक रैंडम काम ऐसे करता है। ऑब्वियसली हमने रैंडम हाइट पे नहीं स्टार्ट करानी, हमने फ्रॉग को नीचे से स्टार्ट करानी है। लेकिन ये मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि पिक रैंडम कैसे काम करता है। तो अभी के लिए पिक रैंडम को फेंक देते हैं, और बात करते हैं गाड़ियों की। अब यार, एक तो ना इसका नाम कन्वर्टेबल के बजाय कार ही रख देते हैं।
ये कार कौन से वाली है? ग्रीन वाली है, ये मिडल लाइन में है। ये कार जो है ये टॉप लाइन में है। और ये कार बॉटम लाइन में है। ठीक है। अभी अगर आप देखो तो गाड़ियों के अंदर ना सिर्फ हमारे पास एक ही कॉस्ट्यूम शो हो रहा है। और अगर हम कॉस्ट्यूम्स रैंडम रखना चाहते हैं ना, हर दफा गाड़ी आते हुए नए कॉस्ट्यूम के साथ आए, यानी कि नई गाड़ी रिसीव हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्चुअली में गाड़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट रखनी पड़ेंगी। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं जल्दी जल्दी से। और ये जो टूल हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था इसको कलर फिल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं इसके अंदर एक लाइट ब्लू कलर की कार रख लेता हूँ। एक जो है वो कोई और कलर, गंदा सा कोई भी कलर हो जाए। येलो कलर की हमने पहले रखी हुई है। पर्पल। और एक कलर जो है हम वो पिंक सा रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो कॉस्ट्यूम है ये भी इसके अंदर आ जाए। जैसे हम कोड ब्लॉक्स को ना ड्रॉप करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसी तरह हम कॉस्ट्यूम्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर अब आप देखो इसके अंदर इतने ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं। अब हम इनके अंदर रैंडम लगा सकते हैं, लेकिन अब देखो इसके अंदर तो आ गए हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी एक एक कॉस्ट्यूम है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो बाकी कॉस्ट्यूम्स है ना वो उनमें भेज देते हैं। जिस तरह जो रेड वाली है उसके अंदर येलो वाली कार का कॉस्ट्यूम नहीं है, तो इसके अंदर येलो कार, पिंक कार, पर्पल कार है, ब्लू कार है, ग्रीन कार है, ये सारी भेज दी। इसी तरह इसके अंदर सिर्फ येलो वाली है, बाकी सारे नहीं है, तो इसके अंदर भी बाकी सारी भेज देते हैं। रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हम यही वाले कॉस्ट्यूम्स यूज़ करें, हम यहाँ से जो है वो सर्च करके नया कॉस्ट्यूम भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके कार सर्च करूँ तो मेरे पास इतने ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हैं, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ तक कार्स के हैं और कुछ एंड पे ये ट्रक्स हैं हमारे पास, जिनको मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। अच्छा, लेट्स से मैं आपको एक ट्रक ऐड करके ना एक छोटा सा मसला भी समझा देता हूँ। जिस तरह इसके अंदर देखो, इसके अंदर ट्रक ऐड हुआ है लेकिन ट्रक बहुत बड़ा है। अगर हम कोई और कॉस्ट्यूम लगाते हैं ना इसको, तो देखो वो रोड के अंदर पूरे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ट्रक वाला कॉस्ट्यूम लगाऊँ ना तो ट्रक बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे इसके साइज के साथ जो है ना वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं हर कॉस्ट्यूम के लिए ना इधर कोड में जाके खुद से साइज लिखूँ। मैं कहता हूँ जो भी कॉस्ट्यूम है ऑटोमेटिकली सेट होके है। तो अभी ये बड़ा है, मैं इसको यहीं पे सेट कर लेता हूँ। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया सिलेक्ट वाले टूल से, मतलब ये देखो, मैंने सिलेक्ट वाला टूल सेलेक्ट किया। उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट किया, इसका साइज कम किया और फिर से कम किया। आई थिंक इतना साइज जो है वो काफ़ी, एक दफ़ा इसको रख के देख लेते हैं। अब अगर ये कार है या ये ट्रक है तो ज़्यादा मतलब मसला नहीं है हमें। ठीक है। मतलब इस तरह से हम आपको जो है ना वो, अगर आप कोई और कॉस्ट्यूम यूज़ करेंगे किसी और कार का, कोई ट्रक यूज़ करेंगे या कोई इसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, जैसे वॉफल का एक वैगन आ रही होती है, इस तरह की चीज़ें, वो अगर आप यूज़ करें तो आपको उनका साइज़ शायद सेट करना पड़ जाए। हर दफ़ा नहीं करना पड़ता लेकिन करना पड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सेट करना है। ओके। तो फिलहाल के लिए हम आते हैं और अब देखते हैं हमारे कोड में हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई मुझे याद करा सकता है हमने कौन सी तीन चीज़ें करनी थी रैंडम के अंदर? तीन चीज़ें बताई थी मैंने। गाड़ी की स्पीड चेंज करनी है और गाड़ियों को चेंज और हाँ, पिक रैंडम 1 to 10। पिक रैंडम तो यूज़ करेंगे, लेकिन वो हमने गाड़ी की स्पीड के लिए करना था, वेरी गुड, और गाड़ी के कॉस्ट्यूम्स के लिए करना था कि गाड़ी डिफरेंट हो। और तीसरी चीज़ हमने करनी थी कि गाड़ी डिफरेंट वेट्स के साथ आए। मतलब थोड़ी देर कभी गाड़ी जो है वो फौरन ही आ जाए, जैसे यहाँ से निकले अगली गाड़ी आ जाए, कभी होगा कि थोड़ी देर बाद आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले कॉस्ट्यूम्स का काम करते हैं। कॉस्ट्यूम्स के लिए कॉस्ट्यूम कहाँ पे पड़े होते हैं? इस जगह पे कॉस्ट्यूम्स किसके अंदर, किस ऑप्शन के अंदर होते हैं? लुक्स लुक्स में। वेरी गुड, हम लुक्स में गए और यहाँ पे हमने आगे का कॉस्ट्यूम। और अगर आप कॉस्ट्यूम्स को देखो ना तो कॉस्ट्यूम के यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं। जिस तरह ये देखो, जी। ये कॉस्ट्यूम नंबर जो है, एक मिनट इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। कॉस्ट्यूम और नंबर इनका 1, नाम रख लें। 2, 3, कॉस्ट्यूम नंबर्स मिल रहे हैं हमें। नहीं, वहाँ पे जो हम यूज़ करें ना पिक रैंडम, वो नंबर्स रिटर्न करता है ना। तो हमें उन नंबर्स को देखना है।
जो इधर पड़े हुए हैं। तो कॉस्ट्यूम का नंबर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक है। तो मैं इसे कहता हूँ 1 से लेकर 6 तक कोई भी कॉस्ट्यूम पिक कर लो। स्विच कॉस्ट्यूम टू पिक रैंडम 1 to 6। तो 1 से लेकर 6 तक वो कोई भी रैंडम कॉस्ट्यूम जो है वो पिक कर लेगा। और ये जब भी गाड़ी दोबारा आने लगेगी ना, नहीं नहीं, दोबारा आने का मतलब है कि गो टू से पहले, क्योंकि ग्लाइड करके वो यहाँ तक गई होगी। उसके बाद जब वो गो टू करने लगेगी, यानी कि वो दोबारा आने लगेगी पीछे, तो उससे पहले वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। तो अगर अब हम देखें, तो ये जो टॉप वाली कार है ना, सिर्फ उस पर देखना। येलो, ग्रीन, पिंक, ग्रीन, रेड, कॉस्ट्यूम्स रैंडम आने लग गए हमारे पास। अगर मैंने और भी ट्रक्स वगैरह का कॉस्ट्यूम इसके नीचे ऐड किया होता, तो हमारे वो वाले कॉस्ट्यूम्स भी आ जाते। कभी कभी देखो सेम कॉस्ट्यूम के साथ भी आ सकती है, यानी कि अगर अभी कोई इस तरह की एग्जांपल मिल जाए। ये देखो, जिस तरह पहले पिंक आई थी फिर पिंक आ गई है। तो सेम कॉस्ट्यूम भी आ सकते हैं, क्योंकि रैंडम है। रैंडम में हमें नहीं पता किस तरह से आएगा। अच्छा, एक तो हमने ये कॉस्ट्यूम के साथ काम करना था। दूसरा हमने करना है कार की स्पीड के साथ। तो स्पीड कैसे चेंज की थी हमने, किसी को याद है कि इस कार की स्पीड, इस कार की स्पीड और इस कार की स्पीड में हमने डिफरेंस कैसे रखा था? लाइट। ग्लाइड से। हाँ, जो ग्लाइड के सेकंड्स थे ना, उनको चेंज किया था। इसमें ग्लाइड 2 सेकंड्स था, इसमें 1.5 सेकंड में ग्लाइड किए, सर और इसमें इसमें भी 3 सेकंड में किए। अब हम एक काम करेंगे, हम ग्लाइड के अंदर भी पिक रैंडम कर देंगे। और मैं ऐसे कहूँगा कि लेट से 1 से लेकर, तो 2.7, 1 भी नहीं रखते, 1 से भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। 1.5 से लेकर 2.7 पे रैंडम स्पीड के साथ आ जाओ। तो अब टॉप वाली कार को देखना है आपने सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर हमने भी कोड लिखा है ना। देखो, कभी किसी स्पीड के साथ आ रही है, और ये वाला नहीं, वो वाला। कभी तेज स्पीड है, फिर स्लो है। थोड़ा सा खींच लो ना, चेयर इधर करो। हाँ, इसको खींच के इतना पीछे फर्क को। नहीं पता चल रहा, इसको थोड़ा और कम करते हैं। आप पीछे जाओ ना लेट्स प्लीज। से 1.2 कर देते हैं। वो देखो, कभी तेज आएगी, कभी स्लो आएगी, फिर तेज, फिर स्लो। हो सकता है 2 दफा इकट्ठे स्लो आ जाए, इस तरह। तो मतलब हमने जो है वो स्पीड भी रैंडम रख ली है कार की। और क्या करना था हमने? वेट। वेट। वेट, वेरी गुड। तो अब एक काम करेंगे कि जब भी कार दोबारा से ग्लाइड करने लगे, उससे पहले कार जो है वो रैंडम वेट भी करे। और वेट करे, लेट से वो 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक का। 3 सेकंड बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, इसलिए 3 सेकंड तो नहीं मैं रख रहा। और गाड़ी ने दोबारा जो है वो यहाँ पे आना है, उसके बाद उसने थोड़ा वेट करना है, और उसके बाद वो ग्लाइड करके आना शुरू होगी। तो अब आप लोगों को एक गंदी सी चीज़ नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर। कोई मुझे बता सकता है क्या मसला है? वो फंस गई थी। वो फंसी नहीं है असल में, उसने गो टू किया और उसने उसके बाद रैंडम जो भी वेट पिक किया था वो उतनी देर वेट कर रही है। लेकिन सर वो बुक की उधर। लेकिन वो रुकी वहां पे नजर आ रही है, और वो बहुत बुरी लग रही है। तो उसका हाइड कर देंगे। वेरी गुड। जिस तरह ये जो यहाँ पे शो हाइड है ना, इसी को हमने यहाँ पे लुक्स के अंदर पहले भी देखा था। ये शो का ब्लॉक, और ये हाइड का ब्लॉक। अयान, क्या मुझे बता सकते हो शो और हाइड का मतलब क्या हो सकता है? सर हाइट से गाड़ी गुम हो जाएगी और शो से नजर आएगी। वेरी गुड। हाइट से गाड़ी गुम हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी, और शो जब करेंगे तो गाड़ी दिखने लग जाएगी। तो हम उसे कहते हैं कि जब वहां पे पहुंच के वो वेट करने लगी है ना, तो वेट करने से पहले वो छुप जाए, और जब वो दोबारा से चलने लगी है, तो चलने से पहले वो दिख जाए। तो अगर अब आप देखें, गाड़ी छुपी हुई है, गाड़ी चलने से पहले दिखी और चलने लग गई। एंड फिर जब उसने वेट किया, वो फिर छुपी हुई है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब हमारा जो काम था वो अच्छे से हो रहा है। तो हमने अपने तीनों जो थे ना, रैंडमनेस वाली 3 चीजें, वो एक अड़ी में कर ली हैं। अब आप में से कोई एक जो मुझे ये काम किसी और कार के लिए करा सके, वो कौन है?
क्या कोई भी ये काम किसी और कार के लिए नहीं कर सकता? नो। कर हो। नो। कर सकता है। सेम। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आया आप क्या कह रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि जो काम मैंने अभी टॉप वाली कार के लिए किए ना, वो आप में से कोई एक मुझे मिडिल वाली कार में करवाएगा, मुझे बताएगा क्या क्या करना है और मैं वो कर ही जाऊंगा। किसी को समझ नहीं आई मैंने क्या किया टॉप वाली कार में। मुझे पता है लेकिन मैं गलत कर दूंगा शायद। कोई बात नहीं, गलत करने से सीखते हैं। आपको क्या लगता है मैं पहली बारी में आके सही गेम बनाता हूँ? मैं आपको पढ़ाने से पहले 2 दफा इसको बना के प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी गलती हो जाती है क्लास में। चलो अभी बताओ क्या क्या करना है। सब सबसे पहले हमें कॉस्ट्यूम्स रैंडम करने थे, उसके लिए क्या किया था हमने? स्विच कॉस्ट्यूम टू स्विच कॉस्ट्यूम 2 का ब्लॉक यूज किया था, बिल्कुल ठीक। रैंडम, तो इसके अंदर रैंडम डाल दिया था। वन टू पिक रैंडम। कहाँ से कहाँ तक हमारे पास कितने कॉस्ट्यूम है? 1 to 6, 1 to 6। वेरी गुड, 1 से लेकर 6 तक हमारे पास टोटल 6 कॉस्ट्यूम है। तो एक तो हमने ये काम कर दिया, उसके बाद हमने कहा था कि हम जो है वो चाहते हैं कि गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी सी रैंडम हो, उसके लिए क्या करेंगे? ग्लाइड, Right. ठीक है, ग्लाइड के अंदर क्या करेंगे? ग्लाइड के अंदर पे रैंडम लगा देंगे, 1 to 0 to ग्लाइड के अंदर पिक रैंडम लगाया 1 2 0 2। 0.5 to 2.5। तो मैंने ग्लाइड के अंदर पिक रैंडम लगा दिया है ना, बिल्कुल ठीक है। ये हानिया क्या गलती है इसमें? एक रैंडम 0 to 2 फ्लाइट 2 सेकेंड्स में लगाना चाहिए पिक। हाँ, जो रैंडम पिक करने हैं वो सेकंड्स पिक करने हैं, वाई नहीं पिक करना। मैंने एक गलत जगह पे रखा था इधर। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे लगाया था 1.2 से 2.7 तक तकरीबन, तो लेट्स से 1.2 से 2.5 तक रख देते हैं इस कार के लिए। अच्छा, दूसरा काम हो गया, हमने स्पीड भी रैंडम रख ली। तीसरा काम हमने करना था वेट, वेट वाला। तो वो वेट कैसे करेंगे? लेंगे, वेट लेंगे और उसके ऊपर पिक रैंडम 1 to 0 वेट लाए, 5। पिक रैंडम 0 to 5। जीरो 0 to 2.5। 0 to 2.5, ठीक है, वेरी गुड। और ये कहाँ पे लगाना था? ये हमने यहाँ पे लगा दिया। होगी कंप्लीट, मिडिल वाली कार उसके सही बाद चलेगी अब। श्योर हाइड, वेरी हाइड। गुड। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अरे देखिए कौन है, बंद हो गया बस, ठीक है कोई बात नहीं। ओ सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी तो मैं उसको देख रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने शो और हाइड करना है। तो गाड़ी जो है वो आने से पहले जब वेट करिए तो शो हो जाए, उसके बाद जब आने लगे तो हाइड हो जाए, ठीक है। जी। नो सर, गलत। सर शो की जगह हाइड आएगा। वेरी गुड, हमने गलत जगह पे लगा दिए इनको। जब वेट करने लगी है तो वेट करने से पहले हाइड होना है, उसने वेट करने से पहले शो नहीं होना, और जब वेट पूरा हो गया तब उसने शो करना था। वेरी गुड, अब चला के देख लेते हैं मिडिल वाली कार भी हमारी सही से आ रही है। सर बहुत ही तेज आ गई है। रैंडम है ना, स्पीड रैंडम है उसकी, वो जितनी मर्जी स्पीड के साथ आ सकती है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इसके बाद अब हमने बॉटम कार के लिए ये काम करना है। तो अब क्योंकि हम बहुत बड़े काम चोर हैं, तो हम 2 दफ़ा सेम काम कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यही वाला कोड उठाते हैं, इस कार को भी दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं और इस कोड में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये उस गो कार टू। की तरह। सर कोऑर्डिनेट्स। कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? सर गो टू। हाँ हाँ, गो टू के अंदर एक्स और वाई 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 कोऑर्डिनेट्स वाई है ना। वाई वाई वाई। वाई। क्यों क्यों वाई? क्योंकि इसकी हाइट क्यों डिफरेंट नीचे, है। नीचे ठीक है। है। हाँ, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इस जगह नहीं है, इसकी हाइट नीचे है। और अगर हम ऊपर या नीचे वाली चेंजिंग रखते हैं तो वो वाई में होती है। तो इसका वाई 25 है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल कार है उसका वाई -60 है, तो बस यहाँ पे हमने वाई को -60 कर दिया। और
इसी तरह जो ग्लाइड के अंदर वाया था वो भी याद से चेंज करने हैं, भूलना नहीं है। इनको -60 किया और इसको डस्टबिन में फेंक दिया। एंड हमारी तीनों कार्ड जो हैं वो आने लग गई हैं। एक ट्राई कर लेते हैं, अगर हम बच सके तो। बच गए, बच गए भाई। शुक्र है कोई तेज गाड़ी गलत टाइम पे नहीं आ गई। सर आपने खुद फ्रॉक को तेज चलाया हुआ है। फ्रॉक तो 2-3 सेकंड उधर ही रखा होता अब तो मैंने चेंज बाय बाय 10 भी नहीं किया, वो 4 किया हुआ है यार। अब तो ना तेज कहो भाई। अब तो मैं है। किस्मत से जीता हूँ। 3 कर अब देते हैं देखो। चलो। छोड़ो, दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो सकती है। अच्छा। और ये 3 काम कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 2 चीज़ें और। मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल की हम 2 चीज़ें याद रखते हैं। 2 चीज़ें हमने और क्या करनी है, हम चाहते हैं कि जब यू विन हो, तो जैसे मासूम हमें लास्ट टाइम कह रहा था कि बैकड्रॉप्स चेंज होने चाहिए, कि मतलब बैकड्रॉप के ऊपर लिखा आना चाहिए यू विन या यू लूज, जो भी आप गेम ओवर सर मैंने कर लिखना लिया चाहते हो। हैं। तो वो हम यहाँ पे पूरी क्लास को करके दिखाएंगे, ताकि बाकी भी कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं बैकड्रॉप्स के अंदर। जिस तरह कार के पास कॉस्ट्यूम्स थे ना, जिस तरह फ्रॉक के पास कॉस्ट्यूम्स थे, और हमने उसकी जब हमें जिस कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ी थी हम उस कॉस्ट्यूम को जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे, उसी तरह बैकड्रॉप के पास बैकड्रॉप्स होते हैं कॉस्ट्यूम्स की जगह। और हम जितने मर्जी बैकड्रॉप ऐड करके, तो कोड के अंदर जो है वो इधर लुक्स में आकर स्विच बैकड्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह हम वहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम करते हैं, इसी तरह यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप की इजाज़त होती है हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको 2 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक के ऊपर यहाँ से टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये वाला जो है एक ना में ऑप्शन, यू विन, एक में यू लूज। ये वाला जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए होता है। और एक के ऊपर हम लिख देते हैं, मुझे ज़रा वाइट कलर पसंद है, तो हम वाइट में लिखूंगा मैं। आप अपनी मर्जी के कलर्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम ओवर। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक तो मेरे ख्याल से मैंने इंटर एक्स्ट्रा डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा सर ऐसे मेरा सेट गेम करके। ओवर वाला नहीं लग रहा था, मेरा यू विन द गेम मैंने लगा लिया, लेकिन गेम ओवर वाला नहीं। ठीक है, वो कर लेते हैं सेट। पिक्सेलेटेड फॉन्ट मुझे पसंद है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये हमने लिख दिया गेम ओवर। इसी तरह हम यहाँ पे आए, हमने कहा भाई टेक्स्ट लिखना है, इसको यहाँ क्लिक किया, हमने कहा यू विन। एंड इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया। एंड वेरी वेरी गुड। सर मैंने थोड़ा लंबा लिखा था, यू विन द गेम लिखा। वो जितना मर्जी लिखो, हम मतलब ये तो सिर्फ एक जो गेम खेल रहा है उसको शो करना है ना, कि वो क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं और हुआ। थैंक यू फॉर प्लेइंग भी लिखा था। वो जो जो लिखना है ना भाई, मैं तो सिर्फ एक सादी सी गेम बना रहा हूँ। मैं इतनी अच्छी गेमें नहीं बनाता। अच्छी गेमें तो मैं आपसे आप बनाते हैं ना, मैं तो आप लोगों की अच्छी अच्छी गेमें खेलता हूँ। अपनी गेमें तो मेरी देखो कितनी बोरिंग सी होती है। सर आप तो खुद सर, आपको बनानी चाहिए। और मैं तो आपसे कम आता है। इसीलिए मैं आपको सिखाने पे ज़्यादा टाइम जो है वो लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि खुद ही अच्छी गेमें बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। अच्छा। ये तो आपकी जॉब है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। अब जोक्स अपार्ट, हम अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब हमें एक मैसेज रिसीव हो गेम ओवर का, तो बैकड्रॉप चेंज हो। और कौन से वाले बैकड्रॉप पे चेंज हो? बैकड्रॉप 1, 2 या 3, किस पे हो? टू। वेरी गुड। लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं इसलिए यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लूज, और यहाँ पे आगे लिख देता हूँ विन। बिल्कुल ठीक तय था आपने 2 पे, लेकिन ना अपनी आसानी के लिए हम चीज़ों को रीनेम कर लेते हैं, ताकि हमारी कोई गलती फिर भी ना हो जाए। मैंने कहा जब गेम ओवर हो तो बैकड्रॉप लगा दो लूज वाला। इसी तरह जब गेम स्टार्ट, सॉरी गेम यू विन मिस्टर डडू हो जाए, तो विन वाला बैकड्रॉप लगा दो। और ऑब्वियसली हमने भूलना नहीं है कि जब गेम स्टार्ट हो तो सादा वाला बैकड्रॉप भी ऑन करना है। ये ना हो, अगर हम ये नहीं ना करेंगे, तो अगर गेम में स्टार्ट करूँ तो यू विन ही लिखा आता रहेगा, और अगर हम एक दफ़ा हार जाएंगे
तो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर गेम ओवर ही लिखा हुआ आता रहेगा। तो हमें ये भी जरूर करना है कि जब गेम दोबारा स्टार्ट हो तो सही वाला बैकड्रॉप भी लोड हो जाए। ठीक है। ओके, ये तीन चीजें कर ली हमने। अब ना एक छोटा सा मसला है, और मसला ये है, अगर मैं गेम खेल रहा था और ओके, ये क्यों नहीं हुआ, हो गया, और मैं यहाँ पर आता हूँ और गेम ओवर हो जाती है। तो अब अगर आप देखें तो क्या आप गेम ओवर पूरा पढ़ सकते हैं? नहीं, तो उस पे नहीं पढ़ हाइड सकते। नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, हौसला करो मासूम भाई, बाकी बाकियों को भी मौका दो जवाब देने का। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये गाड़ी ना दिखे, तो हम जाते हैं एम के अंदर और हम कहते हैं कि जब हमें कौन सा मैसेज रिसीव हो जाए गेम ओवर का, तो गाड़ी को कर दो हाइड। बिल्कुल ठीक है ये। तो अब होगा क्या कि वीडियो हम बंद। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके एंड गाड़ी छुप गई। यही एक काम करते हैं, यही काम जो है हम बाकी दोनों को भी, दोनों में भी रख देते हैं। इसी तरह जब यू विन हो जाए तो हम तब भी गाड़ी को हाइड कर देते हैं, हमें दोबारा दोबारा गाड़ी को नहीं देखना भाई। इसको डुप्लीकेट किया, हमने कहा व्हेन आई रिसीव, ओहो, यू विन मिस्टर डडू, ये रहा, तो भी तो गाड़ी को शो भी हाइड कर करना दो। आएगा। वेरी गुड। आपने कहा शो भी करना होगा, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं जब गेम दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी खुद ही आ जाती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे कोड के अंदर यहाँ पे हमने ऑलरेडी हाइड्रो शो किया तो हुआ है। देखो पर तो जब ये फॉर एवर चलता है तो वो वेट करने के बाद खुद ही शो हो जाती है, तो हमें इसलिए शो करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप यही काम फ्रॉक के लिए करोगे ना, फ्रॉक को अगर हाइड करोगे कहीं पे, तो फ्रॉक को दोबारा शो करना पड़ेगा, शो नहीं है। क्योंकि इसके कोड के अंदर कहीं पे शो नहीं होगा। कार के कोड के अंदर तो यहाँ पे देखो ना, फॉर एवर के अंदर गेम स्टार्टेड का लूप है, उसके अंदर यहाँ पे शो लगा हुआ है, तो हाइड करने के बावजूद भी वो चल जाता है। लेकिन जो फ्रॉक का कोड है उसके अंदर कहीं पे शो नहीं है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला आएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा खेलते हैं, एक दफ़ा जीत भी जाते हैं। हम्म, जीतने के बाद गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं, जबकि हमने जीतने के बाद गाड़ियों के अंदर हाइड लगाया हुआ है? क्योंकि सर वो बार बार आ रही है और फॉर एवर लिखा हुआ है, वेरी गुड। और उसमें वो लेकिन शो कर देता है। लेकिन लेकिन ये फॉर एवर तो तब भी लिखा हुआ है जब हमारी गेम ओवर होती है, लेकिन जैसे गेम ओवर होती है दोबारा गाड़ी नहीं आती, क्यों? सर कि ये जब दूसरा जो हाइड है इसके पीछे स्टॉप ऑल फॉरएवर। कर देते हैं जब हम एग्जैक्टली exactly. जब गेम ओवर होती है तो हमने यहाँ पर स्टॉप ऑल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो फॉर एवर का कोड था ये भी रुक, सॉरी, ये वाला कोड था, ये भी कोड रुक गया। तो अब दोबारा दोबारा शो नहीं हो रहा। तो इसी तरह जब हम यू विन होता है तो हम यू विन के अंदर भी स्टॉप ऑल करेंगे। अब एक मसला होगा, अगर आप देखो तो यू विन हुआ और हमारे डडू ने अब तालियां भी नहीं बजाई, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि अगर हम जीते तो हमारा डड्डू क्लैपिंग करे। सर इन दिस सिचुएशन में क्लैपिंग का निकाल देता हूँ तो अगर हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे स्टॉप ऑल नहीं करना आपने, सिर्फ जो आपके अलावा बाकी कोड चल रहे हैं ना जिनके अंदर ये हाइड शो वाला कोड भी है, उनको रोक दो। हम उसे कहेंगे स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट। तो अब जो टॉप वाली कार है उसके लिए हमने इसको सही कर लिया, तो अब हम टॉप वाली कार के लिए देख लेते हैं, जब यू विन हो जाएगा तो टॉप वाली कार दोबारा नहीं आनी चाहिए। एंड वेरी गुड, टॉप वाली कार दोबारा नहीं आ रही। सक्सेसफुली हमने एक काम कर लिया है, तो हम वही काम जो है वो इन दोनों में भी कर देते हैं। इसको भी कहा कि जब यू विन वाली स्टेट हो तो स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स कर दो। अब भी जब विन हो जाए तो स्टॉप अदर कर दो। एंड अब अगर यू विन होगा तो कोई भी कार दोबारा नहीं आनी चाहिए। एक्सीलेंट, कोई भी कार दोबारा नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हमने दूसरा काम भी कर लिया जो था बैकड्रॉप का। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे, जब मैं एक गेम एक दफ़ा बना रहा था
तो कहा था कि ये गेम बहुत आसान है, ये तो कोई भी जीत लेगा, थोड़ी देर वेट करेगा और टाइमिंग के हिसाब से देख के आगे ले जाएगा और जीत जाएगा। तो इस गेम को हाँ, थोड़ा सर मुश्किल बनाने बहुत के ही लिए, वेट करते थे। हाँ, इस गेम को मुश्किल बनाने के लिए हम एक काम करेंगे। एक तो हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है, और हम एक काम करते हैं कि हम ना इसको, इसका एक और कॉस्ट्यूम बनाते हैं, और उस कॉस्ट्यूम में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। उस स्क्वायर का कलर हम कर देते हैं रेड, और इसकी आउटलाइन जो है हम कर देते हैं 2। हम्म इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, एक और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एक और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इस स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एंड यहाँ पर एक वाइट कलर का सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर किसी को शक पड़े कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वही बन रहा है। एग्जैक्टली exactly, हम एक बॉम्ब बनाना चाह रहे हैं। टाइमर के साथ, और ना एक्सप्लोड हो जाए। बिल्कुल ठीक। अगर हमारा फ्रॉग टाइम से घर ना पहुंच पाया तो वो फट जाएगा, और फटने का हमने कॉस्ट्यूम बनाया है ये वाला जो है। वेरी गुड। ऐसी की तैसी तो हमने फ्रॉग की कर दी है। तो हम कहते हैं यहाँ पे अब आपने फ्रॉग नहीं बनना। कौन सा कॉस्ट्यूम था? एक काम करते हैं, इसको ना प्ले वाला कॉस्ट्यूम बना देते हैं। बॉम फ्रॉग। वेरी गुड नेम, मुझे ये अच्छा लगा। बॉम्ब फ्रॉग ही लिख देते हैं भाई, डडू लिखने लगा था मैं, लेकिन मैंने कहा फ्रॉग ही लिख देते हैं। हर दफा शरारत अच्छी नहीं होती। बॉम्ब फ्रॉग। तब जब भी गेम स्टार्ट हो कि हमारा एक बॉम्ब फ्रॉग होगा, और हम गेम के अंदर कुछ इस तरह से टाइमर लगाएंगे कि अगर ये 10 सेकंड के अंदर लेट से घर पे नहीं पहुंचता तो ये बूम फट जाएगा। क्या मैं मैसेज को रीनेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, छोड़ो। ओके। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, वेरिएबल्स। क्या कोई मुझे बता सकता है वेरिएबल क्या होता है मासूम के अलावा? क्योंकि मासूम ने फौरन माइक ऑन कर लिया था। वेरिएबल क्या हो सकता है? किसी को कोई आइडिया है? किसी ने कभी मैथ की बुक में ऐसा कोई नाम सुना हो? क्या होते हैं वेरिएबल्स? बहुत कोई टाइमर या कुछ क्रिएट करना, आई डोंट नो दैट मच। नहीं नहीं, रुक जाओ मासूम, ऐयान ने सर हिलाया था ऐसे ऐसे यस पे ना मैथ की बुक पे। तो हम अच्छा, ऐयान इसको। से पूछ रहे हैं कि ऐयान, क्या पढ़ा था मैथ की बुक में, क्या होते हैं वेरिएबल्स? सर पेपर में आया था, भूल गया। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। वेरिएबल्स होते हैं डब्बा। ठीक है, डब्बा किस तरह से कि वेरिएबल ना काइंड ऑफ एक बॉक्स है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी की चीज रख देते हैं, जिसको सर आपने वो मैथ तो, की बुक में पढ़ा होगा एक्स कहते हैं, सर जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कुछ भी समथिंग। बना सकते हैं। तो हम अपनी मर्जी के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इस सूरत में हमने बनाना है यहाँ पर वेरिएबल जिसका नाम होगा लेट्स से टाइम। और इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू रख दूंगा वो मैं वैल्यू, डब्बा खोलूंगा तो ऑब्वियसली देख भी लूंगा। लेट्स से एक बॉक्स के अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो मैं अगर बॉक्स को ओपन करके अंदर देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने एप्पल्स पड़े हैं। इसी तरह ये वेरिएबल होता है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं और जब हम चाहें उसको देख भी सकते हैं कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम क्या रखें, वक्त, क्योंकि हम 10 सेकंड का वक्त चाह रहे हैं, तो अगर मैं ये यूज़ करूंगा तो मैं उसकी वैल्यू देख सकता हूँ, जिस तरह के अभी आप देख सकते हो उसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं उसकी वैल्यू लेट से चेंज कर देता हूँ, चेंज वक्त बाय 1, और अब अगर मैं उसकी वैल्यू देखूंगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 6 हुई है। यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, लेकिन अगर मैं कोड के अंदर उसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये वाला ब्लॉक मिलता है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं ऐसे कहता क्यों? मैं उसे कहता हूँ कि जब भी हमें एक मैसेज रिसीव हो, जो कि हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ हुआ है गेम स्टार्टेड का, तो वक्त की वैल्यू को सेट कर दे।
कोई मुझे बता सकता है सेट और चेंज में क्या फर्क है? आपको यहाँ पे दो मैसेज दिख रहे हैं ना, एक सेट का है और एक चेंज का है, इनमें क्या फर्क है? सेट टाइमर को सेट करता है और चेंज को चेंज करता है। बेसिकली 10 से अगर हम -1 करें तो नीचे जाएगा। ठीक है। तो अयान मुझे ये बात बताओ कि अगर मेरा वक्त जो है वो 10 सेट हुआ हुआ था, और मैं फॉर एवर के अंदर उसको चेंज बाय 1 करता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, फॉर एवर के अंदर ही करते हैं, और मैं चेंज उसे 1 से करता हूँ, तो वो बार बार चेंज होगा, तो 10 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? 1। गलत जवाब। चेंज बाय 1 किया, 11। 11 होगी। वेरी गुड। कल मुझे किसी ने बोला था 9 होगी, तो मैंने इसलिए कहा आज भी एहतियातन पूछ लेता हूँ। 10 के बाद चेंज बाय 1 का मतलब ये नहीं है कि माइनस में चेंज की है, तो आपको खास तौर पर लिखना पड़ेगा चेंज बाय -1, माइनस ताकि वो वन पीछे को आए। ठीक है। अगर मैं ये कोड लिखूं, तो ये क्या एक एक सेकंड बाद खुद ही टाइमर चेंज होना चाहिए अब? मतलब मतलब गेम स्टार्ट होगी, वक्त 10 पे सेट होगा, और फिर चेंज बाय -1 होता रहेगा, तो क्या एक एक सेकंड के बाद हमारा टाइम कम हो रहा है? नहीं, बहुत जल्दी होएगा तो वेट 1 सेकेंड लगाएंगे। वेरी गुड। अगर हम इस तरह करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वक्त बहुत जल्दी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है। और हम ये नहीं चाहते, तो हम कहते हैं कि भाई वक्त को जो है ना, कहो कि भाई आराम से जाए, इतनी जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। तो 10 हुआ, एक सेकंड बाद 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6, एंड एक एक सेकंड करके वक्त कम हो रहा है। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर अगर जो हमारा वक्त है वो बराबर हो गया है जीरो के, तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करो जिसका नाम है गेम ओवर। तो अगर हमारा जो डडू है वो बड़े मज़े से बैठा हुआ था कि थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, गाड़ियाँ चली जाएं सारी, उसके बाद जाऊँगा, हाँ अब जाता हूँ, और टाइम गाड़ी आके हमें लग गई, हम बम बम फाड़ना चाह रहे थे, गाड़ी लग गई है, दोबारा ट्राई करते हैं। तो हम वेट कर रहे थे, फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं, अब बचत हो सकती है, एंड फिर से गाड़ियाँ आ गई, और ओ टाइम पूरा हो गया। तो वक्त जैसे ही भी हुआ, बूम, और मेंढक जो है वो फट गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने गेम को थोड़ा सा और मुश्किल कर लिया है। 10 सेकंड लगता है बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेट से 7 सेकंड कर देते हैं। सर फायर हाँ, शो करें। यार टेन और सेकेंड बहुत छोटा है एक्चुअली। मुझे 20 सेकेंड चाहिए। अरे लो, सर सेवन, फायर भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7 सेकंड में हम फट गए हैं, हम नहीं जीत पाए। 10 सेकेंड चाहिए आपको। हाँ, मेरे लिए 10 सेकंड ठीक है, आप लोग 5 या 7 सेकंड में कर लोगे। 5 या 7 सेकेंड आपका। व्हाट द। ठीक है। अच्छा, तो हमने अपने फ्रॉग को एक बम गिफ्ट कर दिए, और हमने कहा है कि भाईजान टाइम से घर पहुंचो तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचते। सर मुझे लगता है उसकी मम्मा ने उसको भेजा था कि घर अब अगर नहीं अब आएगा। एक मसला है। मसला क्या है कि हमने उसको घर पहुंचा दिया, और वो बड़े मजे से खुश होकर तालियां बजा रहा था, लेकिन जैसे ही वक्त खत्म हुआ वो फिर भी फट गया। फिर हम्म। कहेंगे टचिंग हाउस देन तो स्टॉप फायदा टाइमर। नहीं बजाने के लिए। तो जैसे हम कोर्ट को नॉर्मली स्टॉप करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, और हम कहेंगे कि जैसे ही गेम ओवर हो गई है, तो उसके बाद आपने ये स्टॉप जो आप, दिस स्क्रिप्ट। वेरी गुड, स्टॉप दिस स्क्रिप्ट लगाना है यहाँ पे, शाबाश। अदर नहीं करना। हम चाहते हैं कि ये वाला जो कोड चल रहा है ना, ये वाला कोड रुक जाए, जिसके अंदर टाइमर चल रहा था। तो अब अगर हम भाग के यू विन कर लेंगे, तो वो तालियां बजाएगा, फिर और भी वक्त कम कर रहा है। वक्त क्यों कम कर रहा है? एक मिनट, कुछ गलत किया है हमने। क्या गलत किया? स्टॉप अदर स्क्रिप्ट नहीं होगा।
नहीं, दोबारा देखते हैं। ये असूलन तो ये वाला कोड रुकना चाहिए, लेकिन ये कोड नहीं रुका। एक्टिव ब्रॉडकास्ट। के लिए गेम किया हुआ है। ओवर। गेम ओवर के लिए किया आपने, यू विन द गेम के लिए नहीं किया हुआ वो। ओह यस, वेरी गुड, अब वेरी स्मार्ट गाय। टाइम तो अदर ही करना है। यू विन के अंदर हमने कहना है कि बाकियों को रोक दो, ताकि ये वाला कोड रुक जाए। अब अगर हम देखें तो हमारा टाइमर रुक रहा है। यस, हमारा टाइमर रुक रहा है। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो हमने आज कौन कौन से काम कर लिए अभी तक, कोई मुझे याद कराएगा? टेस्ट करनी है वेट की, और ठीक है। कॉस्ट्यूम्स चेंज करने हैं, हमने गाड़ियों के कॉस्ट्यूम्स चेंज किए। हमने गाड़ियों की स्पीड चेंज बैकड्रॉप्स की। चेंज, बैकड्रॉप्स बैकड्रॉप्स चेंज किए। गाड़ियों के दरमियान में वेट लगाया। टाइमर भी अपने लगाया। मेंढक को एक टाइमर वाला बम पकड़ा दिया। और अब हमारा एक काम रहता है सिर्फ। और वो एक काम क्या है? वो है कि हम चाहते हैं जब फ्रॉग घर पहुंचे तो वो तालियां बजाता हुआ घर के अंदर चला जाए। घर के अंदर कैसे अंदर जाएगा? कैसे जाएगा? वेरी गुड। एक्चुअली में घर के अंदर नहीं जाएगा। हम इस तरह काम करेंगे, जिस तरह हमने तालियों की इल्यूजन दिखाई थी ना, कि एक दफा उसने हाथ खोले हुए थे, एक दफा उसके हाथ नीचे थे, तो तालियां बजना हमें लग रहा है तालियां बज रही हैं। इसी तरह हम घर सर के अंदर जाने की भी एक इल्यूजन दिखाएंगे। हम एक काम करेंगे, जब वो घर पहुंचेगा ना, तो उसका साइज थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे और एकदम से उसको गायब कर देंगे। तो ऐसे लगेगा जिस तरह वो घर के अंदर चला गया है। क्योंकि ऐसे लगेगा कि वो अपने घर चले गए हैं अंदर। यार मुझे एग्जैक्टली लगता है उसकी मामा ने उसको बॉम्ब दिया था, अगर घर में टाइम exactly. तो मैं उसको मार दूंगा, या किसी रॉबर ने कहा था। अगर टाइम से घर पे ना गए तो भाई इतने जालिम माँ बाप नहीं है भाई उसके। उसकी मामा की उससे फ्रेंडशिप है। ये किसी रॉबर नहीं किया उसके साथ काम इस तरह का। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ कि मैं फॉर एवर हटा के ना रिपीट लगा देता हूँ। और रिपीट पे मैं उसे कहता हूँ, जैसे आपको याद होगा हमने एक असाइनमेंट दी थी जिसमें हमने साइज चेंज किया था अपने। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम साइज चेंज करेंगे। हम उसे कहेंगे कि बार बार जो है ना, हर दफ़ा एक ताली बजाने के बाद ना साइज के अंदर -10 कर लो। तो अगर अब आप देखो तो उसका साइज छोटा होता गया। और अभी भी हमें वो दिख रहा है। अगर आप जी। ध्यान से देखो तो फिर हम उसको हाँ जी। तो वो अभी भी दिख रहा है। उसको शायद इब्राहिम भाई को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उन्होंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक जी। है। तो हम चाहते हैं कि वो दिखे भी ना, यानी कि ऐसा लगे वो घर के अंदर चला गया। तो जैसे ही ये रिपीट 10 टाइम्स पूरा हुआ, तो उसके बाद हम कर देंगे हाइड। अब इस कोड के अंदर दो मसले हैं। कोई मुझे अभी बता सकता है क्या मसले हैं? अचानक से वो छोटा हो जाता है। नहीं, अचानक से छोटा तो होता है, वेरी गुड, हम यही चाहते थे। लेकिन अब अगर मैं गेम बाबू स्टार्ट करूंगा छुप तो दो मसले जाएगा। आएंगे। गेम वो स्टार्ट की मैंने। क्या आप लोगों छोटा को ही होगा। आपका हाँ। लड्डू दिख रहा है? नहीं, फिर उसको नहीं, ये देखो, यहाँ पर दैट्स एक योर छोटा सा साइड, ये लड्डू पड़ा फट हुआ है। चुका है। अभी फटा नहीं है, फट अब गया। फटा है बेचारा। नजर भी नहीं दिखा आ भी नहीं, रहा। दिखने से पहले ही खत्म हो गया। सर नजर भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा खून हाँ, निकले। वो देखो, वो छोटा सा एक लड्डू पड़ा हुआ है। हाँ, तो एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारा जो फ्रॉग है वो छोटा, क्योंकि यहाँ पे हो गया है, तो वो छोटे का छोटा ही रह गया है। तो हमने इसको यहाँ पे आके कहना है कि गेम जब स्टार्ट हो तो उसका साइज दोबारा से सेट कर दो 75 पे। हमने जी। 75 रखा हुआ था ना, तो जब भी गेम स्टार्ट हो उसका साइज सेट हो जाए 75 पे। सर एक और अब क्वेश्चन। वो घर पहुंचा, उसने तालियां बजाई, गेम खत्म हो गई। लेकिन अभी भी एक मसला है। अब अगर मैं गेम दोबारा स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? वो शो नहीं होएगा, फिर भी हाइड होगा। एग्जैक्टली exactly. अब हमें हमारा मेंढक दिख ही नहीं रहा। शो करेंगे आप। हाँ, शो करेंगे। ये देखो, टाइमर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर नजर और आ जाएगा फट गया। वो दिखा भी नहीं, पहले ही फट गया। तो हम चाहते हैं कि हम उसकी मौत अपनी आंखों से देख सकें। तो हम एक काम करेंगे, जब भी गेम स्टार्ट हो हम उसको शो करेंगे। क्योंकि हम बहुत जालिम हैं, हम नहीं चाहते कि वो बगैर दिखे मर जाए। हम चाहते हैं वो दिखते हुए मरे। तो तो हम जब उसको भी गेम मूव स्टार्ट कैसे हो, करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि वो किधर है? बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता ही नहीं है तो हम उसे बचाएंगे कैसे? तो इसलिए हमने कहा जब भी गेम स्टार्ट हो, एक तो उसका हमारे साइज से दोबारा सेट हो टक्कर जाए। आ जाएगी उसके, हमारे से टक्कर।
एक तो उसका साइज बड़ा सेट हो जाए और दूसरा वो यार शो हो जाए। अमेजोन से उसने ना थोड़ी इनविजिबिलिटी क्लोथ बाय किए और पहनते पहनते ही मर हो। अच्छा गया। चलो, अब एक दफा जीतने की कोशिश करके देख लेते हैं, और हम नहीं जीत पाए ऑब्वियसली। हार गया फिर। हर बारी नहीं हारता, जीत गया मैं। ठीक है, और अब एक दफा मर के भी देख लेते हैं, थोड़ा टाइमर पूरा करके। हट गया। मिस्टर डड्डू हो, भाग। मिस्टर डड्डू आपको हमने वार्न किया था, आप नहीं भागे। ठीक है। तो हमने आज के दिन में क्या क्या काम कर लिए हैं? हमने सबसे पहले अपनी कार से कॉस्ट्यूम चेंज किए। उसके बाद हमने कार्स की स्पीड उनकी चेंज की। स्पीड चेंज की है। उसके बाद हमने कार्स के अंदर वेट किया। उसके बाद हमने बैकड्रॉप सेट बॉम्ब किए। लगाया है। यस, उसके बाद हमने बॉम्ब लगाया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया टाइमर का, जिसको यूज करके हमने अपने डड्डू को कहा कि भाई इतनी देर में अगर तुम बच गए तो बच गए, नहीं तो नहीं बचते। ठीक है, तो हमने ये काम किए। तो जैसे कि आप लोगों को पिछली असाइनमेंट हमने दी थी कि मैंने गेम बनाई है इस रुख, आप लोगों ने गेम बनानी है लंबे रुख, कि आपकी कार्स ऊपर से नीचे आएंगी। तो वही वाली गेम के अंदर, जैसे मैंने उसी वाली गेम के अंदर चेंजेस किए हैं, उसी तरह आपने उसी गेम की यहाँ से बनानी है एक कॉपी, सेव एज कॉपी करके, और उसके अंदर ये वाले चेंजेस करने हैं। उसके अंदर आपने अपनी कार्स के अंदर रैंडमनेस डालनी है। सर मैंने तो वो आपको भेज दी भी है। कोई बात नहीं, वो- आपकी नई असाइनमेंट बनेगी, नई असाइनमेंट के अंदर ये काम करना है आपने। जो आपने पहले भेजा है वो पुराना काम था, वो असाइनमेंट 3 थी। अब असाइनमेंट 4 के अंदर ये वाले काम है। काम कौन कौन से मैं दोबारा गिनवा देता हूँ। कि सबसे पहले तो, बल्कि असाइनमेंट 4 अपलोड कर उसको दिए। बार बार देख देख के मुझे करना होगा, मैं नहीं जुबानी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप वही वाली गेम के आगे उसके ऊपर ही काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी कॉपी बनाओगे ना, तो आपकी वही वाली पूरी गेम की कॉपी बन जाएगी, उसके ऊपर आपने आगे वाला काम करना है। अच्छा, मैं काम क्या बोलती क्या है? रहती हूँ जो भी काम होता है। असाइनमेंट के अंदर लिखा होगा क्या क्या काम है, वो मैं फिर भी एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ। कॉस्ट्यूम्स रैंडम करने हैं हमने, उसके बाद स्पीड रैंडम करनी है, फिर हमने रैंडम वेट करना है, और याद रखें कि जब वेट लगाओ तो हाइड और शो करना नहीं भूलना। और उसके बाद हमने बैकड्रॉप्स में जाना है, 2 बैकड्रॉप्स नए ऐड किए हैं, बटन जिसमें में यू विन क्या यू करना लूज है? है। होम बटन में हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, होम बटन वैसे का वैसा ही है। सर मैं भी नहीं कुछ किए, इसमें लगता है मैं सारा ये कुछ ना कर सकूं शायद। भी इतनी मेहनत करके, मेरा इतना टाइम वेस्ट करवा के, जब आगे से मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि मेरे से शायद ना हो पाए, तो हो मुझे दुख जाएगा होता है। सर, हो जाएगा। लेकिन देखूंगा। कोई बात नहीं, दुख जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे। हम ये उम्मीद करेंगे अगर किसी को कोई मसला आएगा तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग हमसे पूछ सकते हो, मैसेज करना ग्रुप के ऊपर। तो जो भी टीए फ्री होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, चलो, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। यार कजन किसी के ने साथ अभी, गेम खेलनी है। मैं अलाफिज करे, मैंने कजन के साथ गेम खेलनी है अब। भाई ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई पुराने काम में मसला है या कोई बात करनी है तो हम 12:15 तक वेट करते हैं। तो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो सर पूछो। मेरा जब जीत जाता तो वो अभी भी स्क्रिप्ट काम करता है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अच्छा हानिया, आप एक काम करो, अब आप अल्लाह अपनी स्क्रीन हाफिज शेयर सर। करो। जान स्टॉप छोड़। कर दो।